चुका है, उसमें बुलाइए। दोस्तों नमस्कार। क्या मेरी आवाज सही आ रही है सर? कोई बताएगा? यस सर। बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुंदरलाल। दोस्तों 9:18 हो चुकी है। 9:22 पे हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, अपने पूरे परिवार से, अपनी फैमिली से जो मंच पे हैं अभी, वो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कॉल करके, मैसेज करके आप डिजिटल प्रेम ऑफिशियल का लिंक भेजें। अभी मेरे साथी प्रेम जी ने डाला है, उसे उठाकर सभी साथियों को इनवाइट करें ताकि आपको ट्रेजर फंड से संबंधित, टीओटी से संबंधित अच्छी और सच्ची जानकारी आपको मिल सके। ज्यादा लोगों को बुलाएं। थैंक यू। सभी लोग फटाफट कॉल लगाइए, मैसेज डालिए ग्रुप में अपने, ताकि सभी व्यक्ति इस मीटिंग का फायदा उठा सकें। देखिए, मीटिंग तो अपनी जगह होती है, अपना काम करती है, लेकिन ये मीटिंग वो माध्यम है जो व्यक्ति को अपने पहचानने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे आप समझिए, खटारा गाड़ी को यहाँ BMW बना दिया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति होता है, आगे चलने बढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है व्यक्ति अपने आप को निखार सकता है, क्योंकि यहाँ नाना प्रकार की बातें और समझ और नाना प्रकार के व्यक्तियों की सोच जो आप सभी को एक साथ में मिलती है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है, तो आप देखो, टेक्निकल भी चीज़ें भी, किस प्रकार से आपको बात करनी है, किससे अपनी बात को कैसे रखना, ये चीज़ आप अगर यहाँ पे रोज़ डेली आओगे ना, वो चीज़ आप सीख के भी जा सकते हैं। देखो, प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी-कभी मिलती हैं जो इतने सारे व्यक्ति अपने-अपने अलग-अलग प्रकार के विचार, अपनी सोच, अपनी समझ आपके साथ में बाँटते हैं, ताकि आप भी उस लेवल तक पहुँचे जिस तक वो इतनी मेहनत करके पहुँचे हैं। लेकिन कुछ अलग समझ के व्यक्ति होते हैं जो इस समझ से परे होते हैं। उनके विचार किस तरह से होते हैं वे कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करिए जो आपके जीवन को बढ़ाने में आपकी सहायता करें। तो इसलिए आप फटाफट जितने भी व्यक्ति हैं, आप उन सबको कॉल करिए, ताकि उनका भी जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, नमस्कार। और लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ब्रॉडकास्ट के अंदर,
जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुपों के अंदर लिंक को जल्दी शेयर कर दें। और 1 बाय 1 मैं अनम्यूट करता हूं आपको, और जिसका जो भी क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन रख सकता है। रमेश चंद सिंह, रणजीत सिंह, सुनील, मुकेश कुमार शर्मा, सोनू सिंह, सुरिंदर जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। रणजीत जी, सोनू जी, अजय जी, मुकेश जी, रणवीर जी, शुभम जी, 1 बाय 1 आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। नमस्कार प्रेम सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, कौन बोल रहे हैं? मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ सर, सिक्कर राजस्थान से। वॉइस आ रही है सर? हेलो। अरे मनोज जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश शर्मा और मैं सिक्कर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, सभी गुरुजनों को और इस मंच को। थैंक यू। कि आपने मेरे को 2 शब्द रखने का जो मौका दिया है क्वेश्चन के माध्यम से और अनम्यूट किया है। वाकई में सर, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो और जिस शिद्दत के साथ हमें गाइड कर रहे हो, वाकई में काबिले तारीफ है। और लेवल मेरा हालांकि फर्स्ट है, लेकिन दिल से और पॉजिटिव, पहले दिन से मैं इस सिस्टम को लेके पॉजिटिव हूँ, आज भी पॉजिटिव हूँ और आगे भी पॉजिटिव रहूंगा। उसका एक रीजन है सर, क्योंकि मैंने जब आईडी लगाई थी अपने अपलाइन के नीचे, तो अपलाइन ने मेरे को एक मैसेज किया था कि थ्रेजर एनएफटी चला गया है। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद उस टाइम पे मैं आपकी मीटिंग में आ रहा था, वो एमएलएम ग्रुप पे आ रहा था, पहले वही ग्रुप में चल रहे थे अपना। तो वहां से मैं आपको वहां पर डे सुनता था, तो मैंने उनको गाइड किया, मुझे सर आप 1 महीने वेट करो, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि थ्रेजर गया या नहीं गया। आज वो फुल पॉजिटिव है और थैंक यू इसी बात पे। लेकिन उसका श्रेय सर आपको जाता है, सभी को। आप जिस तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं बच्चों की तरह, आप हैं, प्रेम सर हैं, दीपक सर हैं, और जो यहाँ से लेटेस्ट न्यूज मिलती है वो 100%। प्रेम सर ने हमें गाइड किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद सर ने बताया कि अब हमारे को $50 से रिजर्वेशन करना है। तो मैंने जितना भी मेरे पास टोकन वगैरह आया था, मैंने सारा अपना रिजर्वेशन में लगा दिया। एक में $1000 लगा दिए, एक में $100 आए थे वो लगा दिए। मैंने उस टाइम पे कोइन विड्रॉल था नहीं, कोइन मैंने रखे नहीं, कोइन ट्रांसफर कर लिए थे मैंने। कुछ दिन जो ये चेंज हुई थी रेट, उसी दिन मेरा विड्रॉल आ गया था। तो विड्रॉल जैसे ही आया, मैंने सारा अपना रिजर्वेशन में लगा दिया और सारा रिजर्वेशन में है और अपना स्टेक कंटिन्यू चल रहा है। जैसे जैसे सर ने बताया, आप बताते थे, हम लोग स्टेक ओपन करते गए और आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और फुल एक्टिवेट होके। यहाँ बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हम, क्यों कि हमें पता है कि विड्रॉल आज नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यहाँ से आएगा। लेकिन अगर हम लोग उन चीजों को लेके अगर पैनिक होते हैं तो हम कुछ भला नहीं कर सकते, हम अपना लॉस करेंगे वहां पे पैनिक होने से, और अपनी टीमों को मिसगाइड करके और उन लोगों का भी लॉस करेंगे। मेरे डाउन में एक ज्वाइनिंग मैंने करवाई थी, आज उसका $100 का इन्वेस्टमेंट $200 का हो चुका है, और वो भी मात्र 10 या 15 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने उसको $50 के TOFT दिला दिए थे 0.04 की रेट से। और जब 0.15 हुआ था तो मैंने उसका डॉलर बना के और रिजर्वेशन करा दिया। आज उनका $200 का रिजर्वेशन चालू है।
जिस दिन विड्रॉल आएगा वो अपना $100 निकाल के फ्री हो जाएंगे माइंडली तौर पे, और आगे वो दिल से इस सिस्टम में काम कर पाएंगे। हम आपके आभारी हैं सर, वाकई में श्यामलाल सर। आप उस दिन जब आपने एक सवाल पूछा था सारी कम्युनिटी से कि क्या मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूं, उस दिन मैंने भी हैंड रेज तो किया था लेकिन मैं बोल नहीं पाया था, और जो आपको ठेस पहुंची थी वो आपको ही नहीं पूरी कम्युनिटी को ठेस पहुंची थी उन बातों से। लेकिन हम लोग आपके गाइडेंस में चल के आज इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करने वाले करते रहेंगे। हमें अपने काम पे, अपने टारगेट पे फोकस करना है, और आप लोग वही कर रहे हो हमारे को। क्योंकि सिस्टम में लाना हर आदमी कर सकता है, लेकिन एक गुरु के आधार पे जो काम आप लोग कर रहे हो ना, वो काम कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बनना इतना आसान नहीं है। और ये आप लोगों ने साबित भी किया है कि कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपने झेली हैं, कितने लोगों के आपने कमेंट, गलत कमेंट सुने हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव बातें ही करेंगे और उनका सिस्टम से भी कोई लेना देना नहीं रहता। वो कमाने नहीं आते, वो लालच में आते हैं तो वो करते हैं सर। और मेरे को जो समय दिया, वाकई में सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय को देखते हुए सर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम श्यामलाल सर, सुंदरलाल सर, वेलकम। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। आप लोग हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सत श्री अकाल सुंदरलाल नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। हाँ रंजीत जी आप बोल सकते हैं। सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैंने कुछ बोलना नहीं है, जो मुकेश कुमार जी शर्मा जी ने बोला है, शब्द आप सबके लिए मेरे वही है, सेम टू सेम। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि आप सभी बहुत महान हैं। यहाँ पे कोई लेवल का मतलब नहीं है, किसी का पहला है, छठा है, पांचवा है, सभी को बराबर इज्जत दी जाती है। प्रेम सर हैं, प्रदीप जी हैं, सुंदरलाल जी हैं, ये इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं कि कोई भी बाकी हमारा क्वेश्चन शेष रहता ही नहीं है। और बाकी कहा भी गया है कि बोलने वाले से गलती हो सकती है, श्रोता से कभी गलती नहीं होती। तो हम तो श्रोतागण बन के ही यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन तो वही होते हैं जो सबके होते हैं, तो उनमें से ही हमें पता लग जाता है कि हमने क्या करना है, कहाँ हमें कमी आ रही है, क्या हमने सीखना है। क्योंकि आप A to Z सभी कुछ बताते हैं, और आप एक जो समय निकालते हैं ये कोई भी नहीं कर पाता। ये एक पहला मैंने देखा है कि आप लोग ही सवेरे से रात शाम तक डटे रहते हैं। और मैं एक और बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सर, प्लीज, कि कंपनी के बारे में हम जितनी ज्यादा खोजबीन करते हैं ना, भी इनका पैसा कौन से वैलेट से आता है, कौन से जाता है, टॉम, डेविड, ये बिलाल कालोजी कौन है, हमें क्या लेना देना है। ये उसी प्रकार है जैसे हम अनसिला कपड़ा, हम दर्जी की दुकान में जाएं तो कहीं उसकी बाजू पड़ी रहती है, कहीं गला पड़ा रहता है, कहीं उसकी कफ पड़ी रहती है, कहीं जेब पड़ी रहती है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्योंकि हम उसको सिलने के बाद देखेंगे तो ही हमें उसका पूरा आनंद आएगा, वो अच्छा लगेगा हमें। तो ये वो बातें हैं, अधूरा और ज़्यादा निजी ज्ञान प्राप्त जिसका भी हम करते हैं, उसकी हम जो खासियत है ना, जो उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसकी खूबियां हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सिर्फ कमियों को ही देखने की तरफ हम लगे रहते हैं। इसलिए जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो, जिससे आपको ज़्यादा लगाव हो, उसके निजी जीवन में कभी मत जाएं। अगर जाएं तो आप में हिम्मत होनी चाहिए उनको बर्दाश्त करने की। तो मेरा तो बस इतना ही। मैं तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल कहने के लिए आया था आप लोगों के पास। धन्यवाद सर। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप लोग दिल्ली से। सत श्री अकाल सर। भाई सुंदर जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, एक नाम बता दीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, नाम बता दीजिए। जसपाल सिंह बोल रहा हूँ।
चलो जसपाल जी बोलिए, आप जसपाल जी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और एक चीज इस ग्रुप में मैं कहना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, और जो सबको कल हमें पता चली है कि इस ग्रुप से बहुत बड़े बड़े जो विदेशी लीडर भी भय खाने लगे हैं। और बहुत खुशी हुई है कल हमें, जो कि एक फेक न्यूज आया था और प्रेम सर ने उसका रिप्लाई किया कि ये फेक है, और हमें खुशी हुई। उसकी कारण क्यों कि इस मंच से वो डरने लगे हैं कि इस मंच के नाम से वो अपना मतलब एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देखो कितना छोटा से शुरू हुआ था और आज इस मंच का विदेशों में नाम हो गया है, तो बहुत खुशी हुई। विड्रॉल जब भी चलो आएगा देखा जाएगा, लेकिन खुशी हमें ये हुई कि प्रेम सर के नाम से उन्होंने लिख के डाल दिया चौधरी प्रेम अकाउंटेंट। तो हमने तो मुबारकबाद दे दी, लेकिन प्रेम सर ने बोला कि ये फेक है, तो हमें खुशी हुई क्योंकि वो विदेशियों ने डाला था। तो बहुत अच्छा लगा कल सुन के। तो आप लोगों को आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि हम हमारी कम्युनिटी को देख के देखो कैसे बाहर के तक भी इस मंच की जय जयकार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। सर प्रेम जी, सुंदरलाल जी, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर ये क्या है कि मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे डाउन लाइन में लगभग 86 लोगों की डाउन लाइन है मेरी, उनमें से लगभग 50 बंदे एक्टिव हैं इस टाइम पे, बट मेरे 9 एक्टिव दिखा रहा है और मेरी ए लाइन में ए का मेंबर मुझे कोई भी एक्टिव नहीं दिखा रहा, वेरज मेरे ए मेंबर भी मेरे कम से कम भी 10-11 मेंबर मेरे एक्टिव है। तो ये का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सिस्टम में फ्लॉ है या क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ सर। हरभजन सिंह जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हरभजन सिंह बोल रहा हूँ, सॉरी मैं नाम बताना। हरभजन सिंह जी, जी 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 सॉरी मैंने सुना। हरभजन सिंह जी, ये कोई कमी नहीं है आपकी, ये कंपनी का पार्ट है और अभी इसमें बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी पूरी तरह से सही स्वास्थ्य नहीं है, हॉस्पिटल से घर नहीं आया, ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। जैसे ये ठीक होगा आपको सब कुछ सही देखने को मिलेगा, उस पर आप ध्यान ना दीजिए। आप वो आपका सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कंपनी का पार्ट है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वो ऑटो अपनी जगह पे रखा जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, घर शिफ्ट हो रहा है और वहां सामान हम लाते हैं तो एकदम रख देते हैं, आप उस जगह पे नहीं पहुंचाते हैं, जो कुछ चीजें रह जाती है ना छोटी मोटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो वही चीज है, वो कुछ समय बाद वो वही जिस जगह आप आपके रूम पे जा रहे थे, कमरे पे जा रहे थे, वो आपके कमरे वहां पहुंच जाएगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। प्लीज सर एक छोटी सी चीज और पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा मूवमेंट आपकी तरफ से चल रहा है या किसी कम्युनिटी की तरफ से चल रहा है? 5000 का टोकन क्लेम करने में कुछ अनफॉर्चुनेट लोग रह गए थे, अब मालूम नहीं किसी भी वजह से रह गए थे, कर नहीं पाए थे, तो क्या 5000 जो टोकन पहला इन्होंने एयर ड्रॉप दिया था उसको देने का कोई कंपनी का कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई विचार है इनका, जो लेफ्ट आउट रह गए हैं, जो पीछे छूट गया? अब मैं बताना चाहता हूं सर, सबसे पहले तो ये है कि जो 5000 टोकन था वो मिलना ही 5 से 10% वो था। ओके सर, ओके समझ गया। अब प्लीज मैं कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी कंपनी ने कहा, और फिर वो क्योंकि ये 10 बिलियन है, 10 बिलियन टोटल टोकन है और 15% उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब देखे हैं कि पहले भी दिया गया और अब दोबारा से फिर शुरू करा कि 100 करोड़ फिर डाल दिए गए। कंपनी ने जो आप कम से लेकर के जो दिया जा रहा है आपको, भंडारा जो बांटा जा रहा है 5000, उसने अपने वॉलेट में लेकर के उसको दोबारा आपको दे दिया है, केवल आप लोगों को रोकने के लिए। अन्यथा वो इतना ज्यादा बांट चुकी है, अगर 100% भी दिया जाए ना तो उससे ज्यादा वो बांट चुकी है। इसे एक्सेप्ट करिए 3000 के लिए। आशा करता हूँ कि मैं आपको सही समझा पाया हूँ अपनी भाषा में। नहीं ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आप कैलकुलेशन करिएगा तो देखिएगा बहुत ज्यादा बांट दिया कंपनी ने। नहीं समझ रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर जी। हेलो कौन सर? मनीष सिंह बोल रहे हैं सर। जी मनीष सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर जी, मेरा एक ही सवाल था, 2 दिन से यही चल रहा है। अभी टोकन बैलेंस रह गया वो कितना रह गया अभी कंपनी के पास? क्या मैं
सर कंपनी के पास अभी मेरे साथी प्रेम जी जब एंड होगा हमारी इसका अभी समापन होगा उससे पहले स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया जाएगा, आप वेट करिएगा। मनी सिंह जी, मैंने विड्रॉ लगाया हुआ था, अभी उसको लगे रहने दूं या कैंसिल करूं? सर आपका कितना बैलेंस है, रिजल्ट कितना कर रहे हैं और कितने का विड्रॉ लगाया हुआ? रिजर्व में सर मेरा $200 पड़ा है और पहले में 130 का विड्रॉ लगाया हुआ है। सर अभी देखिए, अभी आपको 1 वीक तक और वेट करना पड़ सकता है। अगर आप 1 वीक वेट कर सकते हैं तो लगा रहने दीजिए, और अगर नहीं वेट कर सकते तो उसे कैंसिल करके उसे रिजर्व करें तो पैसे को बढ़ाया जा सकता है। नहीं सर, वेट तो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लगाया तो लगा रहने दो, ये आ जाएगा ना। लेकिन अभी पहले आ जाएगा, लेकिन सबसे सही है कि उसे आप कैंसिल कर दें, उस पर रिजर्व करेंगे तो आप अर्निंग ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विड्रॉल करने पे अगर पहला विड्रॉल लगा तो 24 घंटे में आ जाएगा आपका, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट वीक पे दूसरा विड्रॉ है सर। पहले आया था मेरा, जब $50 डाला था तो उसका आ गया था 24 घंटे में। तो कोई बात नहीं मनी सिंह जी, लेकिन फिर भी आप अगर कैंसिल कर सकते तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। एक सर अपना जो तो दूसरा टोकन वाला भी चेंज होगा, अभी 2 तारीख से पहले हो जाएगा जी चालू। सर 2 तारीख तक ये खाली यूपी टोकन बंटने का टाइम है, जिसकी वजह से बाहर का रेट अभी 30 माइनस हो चुका है और अभी और भी -30 पे जाने के चांस है, इसलिए अभी वो खाली वो है। और विड्रॉल का फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि आपको विड्रॉल मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी जसवीर सिंह जी। सर मैं ना विड्रॉ ਲਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ 75000 ਟੋਕਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਵਿਡਰੋਲ TFT ਟੋਕਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟਰਸਟ ਵਰਲਡ। ओके जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सत श्री अकाल प्रेम लाल सर। कौन बोल रहे थे सर? 75,000 टोकन किसको रिसीव हुए हैं सुंदरलाल सर? सर मेरे चाचे ਦੇ ਮੁੰਡੇ को। जसवीर जी सर स्क्रीनशॉट भेजो जसवीर जी। सर मैं वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TFT ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਰ। कब पाया था? ਇਹ ਕੋਈ 11:30 ਵਜੇ ਨਾ ਕਰੀਬ। नहीं एक मिनट सर, लाइन पे रहना। वो आपने एक स्क्रीनशॉट पाया होगा ना, वो जहां से उसको ट्रेजर फंड से सक्सेस हुए हैं और मेल आई है जहां पर उसको रिसीव हुए हैं, वो तीनों स्क्रीनशॉट। मैं कल सुंदरलाल सर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਿਡਰੋਲ ਆਈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀਮੇਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ। अच्छा अच्छा, ये पाए हुए हैं आपने $67 के हैं, 71,250 है। हाँ जी सर, हाँ जी। मेल आई हुई है, मेल भी भेज देते, पता लग जाएगा। मेल हाँ जी आई, मेल भी आई है, मैं भेज देना मेल भी। मेल भी ग्रुप के अंदर डाल दो, ठीक है सर। ठीक है कांग्रेचुलेशन जसवीर जी, मेरी तरफ से बोलिएगा उनको कांग्रेचुलेशन। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर जी। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सुंदरलाल सर। नमस्कार जी, कौन साहब? नमस्कार टू एवरीवन, दमनजीत बात कर रहा हूँ अमृतसर से। जी दमनजीत जी नमस्कार। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमने ना मेरी टीम में स्टेक लगाई थी किसी मेंबर ने, उनका 1000 अबव था वॉलेट उनका ना, तो उनकी स्टेक जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, रिडीम हो गई थी, उनके जो आईडी में उनके शो हो गए थे TUFT, बट विड्रॉ नहीं गए उन्होंने, ठीक है ना। और आगे जो 1 टाइम हम स्टेक यूज कर चुके हैं वो दोबारा स्टेक नहीं ले रहा है ना, मतलब 1 टाइम यूज कर सकते हैं हम? नहीं सर, उन्होंने स्टेक 1 टाइम नहीं कर रहे। क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, वो तो अभी जॉब पे चलेंगे हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं दमनजीत जी, वो उनका अभी कितना बैलेंस है, कितनी स्टेक लगाई हुई थी उन्होंने लगाई थी $1100 की लगाई थी ना, और $1100 था उनका ना। अच्छा, नहीं दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन तो वहां वो समय नहीं डाल रहे होंगे, समय डालेंगे ना, कितने दिन के लिए लगा रहे हैं तो लग जाएगी वो।
1 मंथ की लगा रहे थे, 1 मंथ की ट्राई कर रहे थे। उन्होंने स्टार्टिंग में जब लगाई थी ना 12,500 TOFT जब फीस थी है ना, स्टार्टिंग में लगाई थी। वो उसका ऊपर सिलेक्ट करिएगा कितने % पे लगा रहे हैं, 1% पे, 2%, 1.1% पे वो सिलेक्ट करना होगा, उसे सिलेक्ट करिएगा और फिर जब लगाएंगे तो लग जाएगी वो। फिर भी दिक्कत आती है, जी जी, जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में 1% पे लगाई थी, तो अब हम 1.2% पे लगा के चेक करें लगती है कि नहीं, है ना? लग जाएगी सर, चेक कर सकते हैं, लग जाएगी। ठीक, ओके। तो अभी जैसे मेरा वॉलेट था, मैंने अभी मॉर्निंग में एक स्टेक लगाई थी, मतलब लगा ही सकते हैं ना अभी, जैसे 25,000 TOFT मेरे वॉलेट में है, मैंने 3-4 स्टेक लगाई हुई है। तो जैसे स्टार्टिंग बताया गया था मीटिंग में, सबसे डाउन वाली, क्योंकि फीस तो सेम है सबकी, है ना, फीस तो 4,000 TOFT है, तो सबसे नीचे वाले से मतलब कर रहे हैं 1.5%, 1.4, है ना, इस तरीके से। तो अभी नीचे से ऊपर की तरफ जाओ सर, 1%, 1.1%, 1.2% से जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 1.5 से स्टार्ट करेंगे तो जब दोबारा लगाएंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको पहचानने से मना करेगा वो। ओके 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 ओके, मतलब ऊपर से ही चलें फिर 1% से 1% चलेंगे, 1%, 1.1%, 1.2%। फिर आप चोर रास्ते से जाना पड़ेगा आपको। सुबह 6:30 से लेके 7:30 के बीच ही लगेगी स्टेक, दिन में 24 घंटे कभी नहीं लगा सकते। अगर सही रास्ते जाएंगे तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं अमिंदर सिंह बात कर रहा हूँ लुधियाना से। प्लीज उनका क्लियर हो जाने दीजिए प्लीज। क्या दमनजीत जी आप संतुष्ट हैं? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी जी सर, प्लीज जो सर बोल रहे थे प्लीज रख सकते हैं। सर अमिंदर सिंह बात कर रहा हूँ लुधियाना से। जी अमिंदर सिंह जी। सर मेरे ना एक पर्सन है डाउन में, उनकी सर एक वैलेट जो 3,000 टोकन मिल रहे थे, वो सर वैलेट कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है जी। जब हम उन्होंने पहले 5,000 टोकन जो है जो क्लेम नहीं किए थे, तो इस बार जो है 3,000 टोकन क्लेम करते हैं तो ऊपर ऑप्शन आता है सर एक वैलेट कनेक्ट का। जब उस पर क्लिक करते हैं तो ट्रस्ट वैलेट पे चला गया था, और जाने के बाद जब वहाँ कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कनेक्टिंग लिख के आता है नीचे छोटा सा, उसके बाद वो हट जाता है, लेकिन उसके बाद कोई साइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो जो बैक किया दोबारा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो एक मिनट अमिंदर जी, आप जो है डिजिटल प्रेम ऑफिशियल से एक लिंक डाल देंगे प्रेम जी अभी आपको, उस लिंक से क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वॉलेट पे ले जाएगा, आपको उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कंपनी की तरफ से आपसे, वो उससे हो जाएगा आराम से, वो डायरेक्ट आपको वॉलेट पे चला जाएगा, ले जाएगा आपको और वो हो जाएगा आराम से। उसके बाद भी दिक्कत आती है, 1 मिनट सर, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो 2 बजे डिजिटल प्रेम पे ही सेम चैनल पे आप 2 बजे आइएगा और लाइव करवा दिया जाएगा, उन्हें इनवाइट कर लीजिएगा, उनका स्क्रीन शेयर करा दिया जाएगा। सर वैसे दिक्कत ये आ रही है, जब दोबारा उसके ऊपर वैलेट कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है डिस्कनेक्ट का। सर वही बता रहा हूँ, उस समस्या का समाधान मैं बता तो दिया, चाबी दे तो दिया आपको। कौन बोल रहे हैं? अमरिंदर जी बोल रहे हैं क्या? जी जी सर, अमरिंदर सिंह बात कर रहा हूँ। अमरिंदर सर, आप ऐसे कर सकते हो, जब वो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है ना, तो डिस्कनेक्ट करना है आपने। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद वहां पर वॉलेट आ जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेवपाल, कौन से वॉलेट को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो करके उसका क्लेम हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हाँ जी बोलिए सर। यही प्रोसेस सर 4-5 बार कर लिया था, अगर नहीं होता तो क्या बोल देते सर आप? दोपहर में 2 बजे मीटिंग है इसी चैनल के ऊपर, ठीक है? तो दोपहर में 2 बजे मीटिंग को ज्वाइन करना और स्क्रीन शेयर करके करवा देंगे आपका, पहले आपका ही करवा देंगे, ठीक है? उस बंदे को बुला लेना जिसका करवाना है, या फिर अपने मोबाइल में आईडी पासवर्ड खोल लेना उसका, ठीक है? 2 बजे। सर मैं ना आपकी मीटिंग सर रोज ही मतलब ज्वाइन करता हूँ, लेकिन कभी बोलने का मौका नहीं मिला, आपने अनम्यूट नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही अनम्यूट हुआ हूँ आज मैं। तो अमिंदर जी अब तो आपको गले लगा लिया, तो डांट कहते कि आपको सबसे पहले ले लिया जाएगा, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, पर्सनली थैंक यू सर, आप सबसे पहले आपका करवा देंगे, ठीक है? जी 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 सर, ज्वाइन कराया। नमस्कार सर। तो कब का सर छोड़ के चले गए? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर।
जो 2 बजे आप हाँ बोल सकते ज्वाइन करोगे उस टाइम मेरे को पर्सनली मैसेज सर कर मैं देना। बोल रहा हूँ यहाँ पे ठीक है जितना सर, पैनिक थैंक चला है यू ना, सो मच सर, थैंक ये हमारा कंपनी से कोई एनएफटी से कोई नहीं छोड़ा है। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो काम करता है ना दूसरा कंपनी, उसने ही एनएफटी को बदनाम किया। सर आप बोल सकते, आप क्या क्या बोल रहे हैं आप? जो भी एनएफटी को जो काम करता है ना एनएफटी में, उसने पैनिक कभी नहीं छड़ाया। जो दूसरा कंपनी जो काम किया ना, उसने एनएफटी को बदनाम किया। जी जी जी। मैंने तो मेरा गांव में 2 जना था, उससे बात हुआ, वो बोला अजय आपको एनएफटी छोड़ के चला गया। उसको मैंने बोला ये लिंक ले लो और वो रोज बात कर लो, प्रेम चौधरी से बात कर लो, सुंदरलाल से। वो बोला नहीं डूब गया, आपको पैसा डूब गया। डूबा नहीं, मैं 2 महीने से मीटिंग सुनता हूँ, मैं 4 लेवल का हूँ, मैं सबको पॉजिटिव करके रखा मैंने। वो सामने वाला नहीं डूब गया, चला गया, चला नहीं गया। अब ये लिंक ले लो, बात रोज सुन लो ना, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, उसके बोला मैंने। और मैं बोला ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सुंदरलाल जी, आप चिंता करने घबराने का जरूरत नहीं, सबको बोल दो। वीडियो आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है? इतना छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है ये, ठीक है जी। पहली बार मैं एनएफटी में कभी नेट पे भी किया ही नहीं मैंने। पहली बार मैंने एनएफटी में पहली बार जो ज्वाइन किया मैंने, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रेम चौधरी, रामलाल जी, प्रदीप जी, दीपक जी, सुंदरलाल जी, सबको नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसे सराहनीय, आपको दिल से सलाम करता हूँ, ठीक है? सुंदरलाल जी नमस्कार। प्रेमलाल सर, मैं सुदेश से बोल रहा हूँ सर। जी सुदेश भाई जी, थैंक यू सर। जी सर नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है सर जब आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो काफी मन को तसल्ली होती है और थैंक यू सुदेश भाई, सीखने को मिलती है। ये प्रेमलाल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास 160 एनएफटीज है 2-2 लाख वाली, तो ये करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। तो सर इसमें मैं सिर्फ 5 का ही बेनिफिट ले पा रहा हूँ, आगे का बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बारे में जरा थोड़ा रोशनी फरमाइए, मुझे लगता है कि आपसे मुझे इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। जी जी। देखिए आप तो एक सुपर शक्ति पहले से ही है कि वहां चले जाए सुपर सर, प्लीज माइक को ले पा रहे ना। हाँ नहीं प्लीज। अभी आपके पास और में जो ट्यूटी है अभी वो कितना है? सर मैंने 5 स्टेक लगाया था, तो 5 का मैंने उसमें से पहले वाले का स्टेक मेरा रिसीव हो गया था मुझे। उसके बाद का जो लगाया वो पेंडिंग कर रहा है, उसको मैंने कल फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि उसको 9 दिन हो गए थे। क्योंकि उसके 9 दिन हो गए थे, 96 घंटे से ऊपर हो गया था। तो मैं आपकी मीटिंग में सुन रहा था, आपने कहा था कि उसको कैंसिल। अच्छा, विड्रॉल कैंसिल किए आप? हेलो, एक मिनट सर, उनका कैंसिल प्लीज, 1 मिनट वेट करें। जी सर जी। तो आप उसमें जी अभी आपके पास ट्यूटी कितना है? जी अभी आपके पास ट्यूटी कितना है? मेरे पास टीएफटी कम से कम एक में कोई 45,000 है, तो एक में मेरे पास कोई 26,000 के करीब है। तो जो टोटल मेरे पास एनएफटीज है वो कोई समझो 160 एनएफटीज हैं 2-2 लाख की। अच्छा, नहीं वो ठीक है। उसके लिए एक तो ये है कि अभी 6 ही लगा सकते हैं, एनएफटी से ज्यादा के लिए नहीं दे रही, क्योंकि कंपनी का भी पैसा कहीं ना कहीं होल्ड है। और उसके साथ में आप जो ट्यूटी है आप अर्न में जा सकते हैं, क्योंकि आप सुपर शक्ति हैं, वो आपको डाउ में जरूर भाग लेना चाहिए। आप 25,000 के उसमें 10 दिन और महीना और 2 महीना 30, मतलब 10 दिन 30 दिन और 60 दिन और 90 दिन और 180 और 360 दिन के लिए आपको जाना चाहिए और सब में वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की वहां बहुत आवश्यकता है मेंबर बनने के लिए। लेकिन वहां पे 25,000 एक बार में जाता है, क्योंकि और उसमें ही आपको बेनिफिट भी मिलेगा 1%, 1.1 वो 1.2%। 10 दिन के लिए लगाते हैं, हालांकि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेनिफिट जितना आपके पास है उसका आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। सर मैंने और दूसरा आप अर्न में जा सकते हैं। हाँ जी,
मैंने अभी जो जितने भी स्टेक लगाए हैं सब 30 डेज के लगाए। ये तो 30 डेज लगाए आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन जो अभी आपके पास रिलीज होने वाला, आप डाउ में भाग लीजिए, वोटिंग करिए और उसके बाद अर्न में जा सकते हैं। वहां आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि अगर आप 250 में कैश करते हैं और विड्रॉल हो नहीं रहा तो सबसे बेहतर है कि आप 6 मंथ के लिए लगाएं। आने वाला समय बहुत उज्जवल आपका होने वाला। हालांकि आज भी उज्जवल है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट आप लिए हुए हैं, लेकिन अभी निकासी नहीं हो रही है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन अभी कुछ समय बाद जब स्थिर हो जाएगा तो आप बहुत पैसा इसमें से अच्छा अर्निंग निकाल सकते हैं। कई ऑप्शन मिल जाएंगे आपको निकालने के लिए। सर जो मेरे साथ वाले जिनको मैंने ज्वाइन करवा था वो 300 के करीब मेरी जो टीम है, मेरे खुद के डायरेक्ट को 80 के करीब है, तो वो सब मेरा मजाक कर रहे हैं कि भाई साहब तेरे तो अपने फंस गए तो हमारे क्या निकाले। नहीं, देखिए सफलता का एक मंत्र है, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। जिसने अगर इस चीज का सामना करना पड़ा है वो इंडिया नहीं वर्ल्ड फेमस हुए हैं। जी जी जी। चाहे लैला मजनू की बात कर लें या धीरू भाई की कर लें या हल्दीराम की बात कर लें या जिसकी भी बात करेंगे, जिसकी मजाक उड़ी है उन्होंने सफलता पाई है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ा है शुरू में, लेकिन आने वाला समय बहुत अभी भी उज्जवल है आपका, लेकिन आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला। अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो ये समझ लो आपकी सफलता आपके कदम चूमने वाली है। बहुत ज्यादा आप मतलब वर्ल्ड, इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं। चलो थैंक यू सर। अगर ऐसा मुझे लगता है। नमस्ते। एक मिनट सर, एक मिनट सर, उनका पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। जी 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 जी। तो सॉरी, आपको रोकना पड़ा मुझे, सॉरी। हाँ। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी। ये ऐसे है कि सर जैसे कि मैं अभी आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, क्या आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैंने ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट किया, मैं ऐसे लाइव हूँ। तो अच्छा। जैसे कि मैंने अपनी वाइफ का भी उसमें आईडी लगा रखा था, तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा मुझे ब्लाइंड बॉक्स मिल गया था। तो अभी उनके ऊपर भी मैंने उनकी स्टेकिंग भी लगाई है। अच्छा, ये मैंने कैंसिल करके सही किया या गलत किया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे जरा। नहीं, आपने ठीक किया, आपने विड्रॉल कैंसिल किया ना। जी। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि विड्रॉल अभी 1 वीक के साथ और भी वेट करना पड़ सकता है आपको। जी। तो दब लगाइएगा। इसमें देखिए कंपनी आपसे केवल समय मांगती है, पैसा लगाने के लिए कंपनी नहीं बोल रही, और अभी लगाना भी नहीं चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। और अगर लगाना भी पड़ा तो $50 $100 लगाए, इससे ज्यादा ना लगाएं। और जिस व्यक्ति को भी अपने साथ पार्टनर लाएं तो सच बोल के लाएं, तो आपकी इज्जत भी रहेगी और हमेशा संबंध उज्जवल बने रहेंगे। कि हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छा किया, कैंसिल कर दिया। आप हमें गारंटी दे दो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमें गारंटी दे दो सर, हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें विड्रॉल की गारंटी ले लो। मैं बिल्कुल गारंटी देनी चाहिए, लेकिन उस समय तक जब तक उनकी जेब में पैसा है, जब तक की गारंटी देनी चाहिए। आप थाने में दो, कोर्ट में दो, स्टाम्प पे दो, रसीदी टिकट लगा के दो। लेकिन जैसे ही कंपनी में लग गया कि मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी गारंटी किसी ने नहीं ली, मैं आपकी गारंटी कैसे ले लूंगा। आपको इन शब्दों का यूज करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि सर जो मैं विड्रॉल है वो TFT में ले लूं या USDT में ले लूं? सर आप दोनों में ले सकते हैं, आप दोनों में लेने में सक्षम हैं, क्योंकि आपके पास पहले से आप होल्डर्स हैं, होल्डिंग आपके पास अधिक है। दोनों रूप में ले लें, अगर होल्ड कर पाए तो दोनों रूप में बहुत बेहतर होगा। बस होल्ड कर पाए 3 से 6 महीने के लिए तो आपको बहुत बड़ा पैसा देखने को मिल सकता है। दोनों में ले सकते हैं सर आप। तब तक मुझे यही विश्वास है कि कंपनी तब तक जैसे पहले जो है 1.5 महीना गायब रही, हो सकता है वो अपने आप को बूस्ट कर रही हो, लेकिन हमारी नजरों में ऐसा था कि लोगों को सर अगर आप ये देखना चाहते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग, अगर एक झोपड़ी तैयार करेंगे तो वो कुछ घंटों में तैयार हो जाएगी। एक मकान बनाएंगे, कमरा बनाएंगे तो वो कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा महल बनाना चाहेंगे तो उतना समय, उसको पहले नीचे नींव मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे बुर्ज खलीफा है, ऊपर बनाने से पहले नीचे उसे बहुत नीचे खुदाई में उसका बहुत समय लगा होगा, और फिर नींव उसके नीचे ज्यादा बनानी पड़ी। ऐसे हमें समय देना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म की आप तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले समय बहुत ऊंची और बहुत मजबूत बिल्डिंग बनने वाली है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, बात ये है बस।
अच्छा, इसमें सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें जो TUFT टोकन है ये अंदर फर्क क्यों है और बाहर क्यों फर्क है, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि सर बाहर भंडारा बट रहा है और भंडारा लोग उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बेच के खा जा रहे हैं $1 में $2 में। आपने अभी स्टेकिंग करी हुई, आप बता रहे मेरे पे इतनी अनेक NFTs है, लेकिन अभी उसे कैश कर पा रहे हैं, आप भी तो वेट कर पा रहे हैं ना। लेकिन उनके पास 3000 जो फ्री में मिला हुआ है उसको भी वो संभाल के नहीं रख पा रहे, उसको भी बेच के खा जा रहे हैं। 8-5 उसे भी बेच के खा जा रहे हैं। तो उसका रेट तो ये मांग और डिमांड का है और वहाँ ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई एक्सचेंज पे है, तो वहां तो जितना ज्यादा बेचेंगे एकदम से डाउन आ जाएगा रेट, और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी जैसे ही ये भंडारा बढ़ना खत्म हो जाएगा, जब आप खरीदेंगे तो उसे फिर संभाल के रखेंगे, रेट ऊपर हो जाएगा। अंदर जो है वहाँ के होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ, जैसे आपका पैसा होल्डर, आप होल्डर्स में आते हैं, जितना अधिक आपके पास NFT है, तो उसके बाद में वहां पे होल्डर्स ने, कंपनियों ने पैसा लगाया, तो अंदर का रेट बढ़ गया है। चलो सर, मैं आपके इस मंच के माध्यम से मैं जितने भी हमारे श्रोता है इन सबको मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अपने अपने जो TUFT टोकन्स है उनको प्लीज सेल आउट मत करें, अभी होल्ड पे रखें। अगर उनको फ्यूचर देखना है तो मुझे भी आपके साथ, आपके राय के साथ मुझे एतमाद रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि होल्डिंग पे ही हमारा बेनिफिट हो सकता है। हम निकाल के बेच देंगे, $2-4 लेंगे, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो जितने भी श्रोता है सारे अपने अपने TUFT टोकन उनको होल्ड पर रहने दे, प्लीज सोल्ड आउट मत करें। थैंक यू। अपना पर्सनल पे प्रेम जी से या मुझसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं पर्सनल पे। सर पर्सनल आपका मुझे, मैं एक्चुअली दूसरी तीसरी बार आपकी मीटिंग में आया हूँ, तो मुझे आपके ये नंबर मेरे पास नहीं है, थोड़ा लिखा देंगे सर। मेरी प्रोफाइल पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के बोलेंगे और अपना नाम डालेंगे तो हो सकता है कि हम वेट करिएगा, रिप्लाई जरूर आएगा। आप आवाज ब्रेक हो रही है सर, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही होगी टेलीग्राम पे, उस पे हेलो हाय बोलेंगे, अपना नंबर छोड़ेंगे, तो समय मिलने पे मैं आपसे राब्ता कर लूँगा, बात कर लूंगा। ये फिर आपकी ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही सर मेरे तक, ब्रेक सर पर्सनली आप मैसेज कर देना प्रोफाइल के ऊपर। सुंदरलाल सर की प्रोफाइल शो कर रही होगी, मेरी प्रोफाइल शो कर रही होगी, प्रदीप सर की प्रोफाइल शो कर रही होगी, वहां पर आप हेलो हाय का मैसेज कर देना, पर्सनली आपसे बात कर लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू प्रेम जी, नमस्कार। आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ी ऊर्जावान आपकी वो वॉइस है, जब हम आपकी वॉइस सुनते हैं तो एक नया आधार अंदर से प्रकट होता है, तो ऐसा लगता है कि मंच में कहीं ना कहीं सच्चाई है। थैंक यू सर। थैंक यू। काम करूंगा। एक सवाल है मेरा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी। सर गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी गुरप्रीत जी बोलिए सर। तो अच्छा सर, एक अभी जो पिछले सवाल के जैसा ही मेरा सवाल है, तो मेरा ना एक $790 का विड्रॉल लगा हुआ है, तो उसको भी कैंसिल करके रिजर्व लगाना चालू कर दें या अभी उसको विड्रॉल को लगा रहने दें? कब का है लगा हुआ है सर? 20 तारीख का। सर कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल करके रिजर्व करना स्टार्ट कर दो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। जी सर। मैं हेलो। हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहा है सर? हम जीत बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से। जी 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 बोलिए। हम बोलिए जो 3000 TUFT का एयरड्रॉप चल रहा है वो 2 जून तक चलेगा, तो उसके बाद विड्रॉल नॉर्मल हो जाएगा? सर विड्रॉल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी 2 जून के बाद, ये आप झंडा मत गाड़ें। भी 2 तारीख से आपको विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही स्थिति बनेगी 15 अप्रैल वाली। समझ रहे हो ना चीज को? कंपनी की तरफ से ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ा हुआ है भी 2 तारीख से आपको विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 तारीख का मतलब ये है एयर ड्रॉप का नोटिफिकेशन दिया हुआ है कंपनी ने, जो सेकंड राउंड चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा 2 जून को। उसके बाद विड्रॉल के ऊपर, TUFT के ऊपर, USDT विड्रॉल के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या अपडेट आता है, आफ्टर 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। और मेरा एक $130 का पेंडिंग है विड्रॉल 20 में, तो उसको क्या हम कैंसिल कर देगा? कब का है? 20 में। 20 में मतलब 20 में 130 USDT विड्रॉल पेंडिंग में है। नहीं, कब लगाया था? 20 तारीख को लगाया था।
20 मिनट कैंसिल कर दीजिए सर, कैंसिल कर दो सर, कैंसिल कैंसिल कर दीजिए आप। ओके कैंसिल कर देगा था तो हाँ उसे रिजर्व करिए आप, ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सुंदरलाल जी, थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। जी नेक्स्ट सर, कोई साथी अपना क्वेश्चन रखना चाहते थे इस पार्टी से पहले? 10 जी रविंद्र जी, रविंद्र जी बोल सकते हैं। 3000 का क्लेम सर लेना सर है 10:20 तक ओनली। हेलो, अच्छा ठीक है, वो जी 3000 सर। टोकन एक अकाउंट में। सर 3000 टोकन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप दिन में 2 बजे डिजिटल प्रेम की मीटिंग होगी, उसमें लाइव दिखाया जाता है कि कैसे आप रिसीव कर सकते हैं। आप उस चैनल पे आइएगा तो आपका बिल्कुल निश्चित रूप से समाधान होगा और आप ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो, किसी और साथी का क्वेश्चन है प्लीज? यास्मीन खातून, यास्मीन खातून जी अपनी बात करते हैं, क्योंकि मुझे एक ही हैंड दिखाई दे रहा था। रॉकी सिंह जी बोलिए। अर्जुन जी, हेलो अर्जुन शर्मा जी, जी कौन? अर्जुन शर्मा जी बोलिए। अभी कौन बोल रहे थे? नहीं रॉकी जी थे। रॉकी जी अपनी बात रख सकते हैं। शायद कोई महिला भी बोल रही थी, वो भी बात रख सकती है। अभी एक कई नाम था मेरे पास। जी मुझे किसी का भी हैंड दिखाई नहीं, BL चौधरी जी आप बोल सकते हैं। किसी का दिखाई नहीं रहा, एक का है। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी नमस्ते सर, मैं क्रांति कुमारी बोल रही हूँ सर। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। जी हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी 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 सर, नमस्ते सर सबको। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये एक बात पूछना था हमको। एक लिंक जो हम लोग को प्रोवाइड कराया गया था, बता रहे हैं सर। हाँ जी बोलिए जैसे मैम। हम लोग का जैसे BP20 में एड्रेस पहले से लिंक है सर। हाँ जी तो एक बार मीटिंग में सुने थे कि उसमें TF2 वाला जो है उठा के ट्रस्ट वॉलेट से उसमें सेट करना है, उसके बाद ही विड्रॉल आएगा। तो ये करना जरूरी है, उसके बाद ही आएगा? यदि नहीं होता है तो नहीं आएगा क्या? कहाँ से KYC करी हुई है आपने? KYC ट्रस्ट वॉलेट से ही किए हैं, BP20 से ही। फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एक बार सर वीडियो एक बार आया था सर कि वहां से TF2 में जाके उसका रिसीव वाला एड्रेस उठा के फिर जाके ये फंड में जाके उसको ऐड करना है। तो वो एकदम नेसेसरी है सर, वो करना ही है? सुनिए मैम, जो आपने USDT BEP20 की KYC करी हुई है वो TUFT की भी सेम है, BEP20 USDT की भी सेम है। अगर आप TUFT में विड्रॉल लगाओगे तो आपका TUFT में विड्रॉल आ जाएगा उसी एड्रेस पे, BEP20 वाले पे। अगर आप USDT में लगाओगे तो USDT में आ जाएगा। तो वही हम कंफर्म, वो वीडियो देखे ना सर, तो वही हम कंफर्म होना चाह रहे थे कि वो TF2 वाला उसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ एड्रेस तो एक ही है सर, ये तो हम देख रहे हैं कि दोनों का TF2 का भी BP20 का भी एक ही एड्रेस है। लेकिन हम थोड़ा कंफर्म होना चाह रहे थे, हम कंफ्यूज हो गए कि कहीं हम उस लगाना ही पड़ेगा या काहे कि सर मेरा 1 सप्ताह के अंदर सब ये रिलीज होने वाला है सर। 1.5-2 लाख के करीब आएगा सब, लेकिन क्या कहें सर, विड्रॉल कब तक होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। और 1 महीना का लगा दिए थे, 15 दिन का लगाए नहीं। वो तो आप लोग का मीटिंग आप लोग का वो बेटर, जो हो रहा है आगे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जैसे ही फेज 2 ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा नियर अबाउट 2 जून को, उसके बाद में भी TUFT का रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारे विड्रॉल्स हैं वो भी
स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ट्रैफिक ज्यादा है। जी 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 सर। आप और देख एक सकते डाउन हैं यूएसडी टीयूएफटी के जो विड्रॉल्स हैं, जो टीयूएफटी के क्लेम की हुई हैं, वो भी जी जी बहुत कम से कम 8-10 दिन के बाद आ रहे हैं लोगों को, 3-3 हजार वाले, और कुछ जी लोगों जी को तो अभी सर। तक आए नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक ट्रैफिक की डाउन वजह है, से 1 एक लाख एक जी डेली 80,000 से लेके 1 लाख यूजर को टीयूएफटी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, 3,000, और जी ट्रैफिक जी ज्यादा है, जिसके कारण से जी। विड्रॉल्स हैं जो हमारे सारे होल्ड पे हैं। ठीक है। जी। मेरा भी एक डाउन लाइन है सर, ये फंड में सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट पर नहीं आया है। फंड में वो आ सक्सेस है। आ जाएगा उसका। ठीक है सर, बस यही कंफर्म होना चाहते थे सर। थैंक यू सर। हेलो 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 नमस्कार जी। हेलो हाँ सुंदरलाल सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जैसे ये टीएफटी भी हमें बाई मतलब बाई कहाँ से कर सकते हैं इसको सर? क्या सर हेलो। टीएफटी बाय करना? हाँ जी। अंदर से लेना चाहते हैं, बाहर से लेना चाहते हैं? जैसे एक्सचेंज है सर, जो भी है, या ट्रस्ट वॉलेट है या सर उसके। आप ट्रस्ट वॉलेट से ले सकते हैं, बहुत अच्छा रेट, अभी कम रेट है। तो उसमें सर बाई पे जाते हैं तो वहाँ टीएफटी है जो वो 0 दिखाता है। सर टीएफटी तो 0 दिखाएगा, वहाँ डॉलर डालना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यूएसडीटी डालो सर पहला इसमें, यूएसडीटी। अच्छा अच्छा सर, ठीक ठीक। और उसके लिए पहले बीएनबी की फीस भी डालनी पड़ेगी आपको। जी ठीक है सर, ठीक है। जैसे 100 यूएसडीटी डाल दिए सर उसमें, और हाँ जी, और बीएनबी डाल दिया सर, तो फिर वो $2 का बीएनबी मतलब डालना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है सर, डाल देंगे उसमें $2 का, तो उसमें वहां से फिर बाई हो जाएगा सर। हाँ जी, वो स्वैप हो जाएगा आपको। आज की डेट में 1 लाख टोकन आ जाएंगे $100 के। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट। हेलो सुंदरलाल सर। नरेश हाँ आप जी। वीडियो डाली हुई है, सुंदरलाल सर, गुड मॉर्निंग। कैसे करना है ट्रस्ट वेरी वॉलेट से, गुड मॉर्निंग। वीडियो को देख लेना सर। नरेश जी सर मेरा एक सवाल था सर। आप रख सकते हैं सवाल। सर मेरा एक सवाल था, विड्रॉल तो जो लेट हो रहा है सर उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनी के तरफ से पिछले 3-4 दिन से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है सर, और माहौल तो सर थोड़ा सा पैनिक है, ये है। इसके लिए सर कुछ मार्गदर्शन करें सर। सर कंपनी को मैसेज डाल रहे हैं, और आपके माध्यम से जो मैसेज पहुंचेगा वो बहुत जल्दी हमें देखने को कुछ मिल सकता है। मैं भी, मुझे लगता था कि हमें कल मिलना था, 2 दिन लेट हो गया, और मैं सोच रहा था कि 2 दिन पहले ही मिल जाना। हाँ हेलो, हाँ सर, प्रेम सर, आप कुछ कह रहे थे सर, अभी आगे कहाँ से क्या करना सर? सर ग्रुप के अंदर वीडियो डाली हुई है, ट्रस्ट वॉलेट से टीयूएफटी बाय कैसे करना है। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक अभी है। दोबारा से डाल दूं क्या? हाँ सर, एक बार और डाल दीजिए सर। अभी डाल रहा हूँ, टीयूएफटी यूएसडीटी से स्वैप कैसे करना है, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। डेढ़ में आपको समझ में आ जाएगा। पहले यूएसडीटी डाल लो और बीएनबी डाल लो। ठीक है सर, ठीक है। वीडियो डाल दी है दोनों ग्रुपों के अंदर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। सर बोलिए केसी मिश्रा बोल रहा था दिल्ली से, लेवल 3। और आवाज सर मैं बताना चाह रहा था, सॉरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ सुंदरलाल जी, मैं अभी जो 1% टीएफटी खरीदने की बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैं उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाह रहा था। पहले तो आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं पिछले लगभग 10 दिन से मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, और लगातार मैं देख रहा हूँ। पहले तो मैं अदर ग्रुप में ले रहा तो किसी का कुछ, लेकिन 10 दिन से मेरे को कहते हैं ना कि जहाँ पे पहुँचना, एक हर चीज की वो लिमिट होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब और किसी ग्रुप या और किसी मीटिंग में
जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हर एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सर बताइए कि इतनी डेप्थ है आपकी आवाज में कि प्रश्न का सवाल तो संतुष्टि तो बात की बात है, जो मीठापन है आपकी बात में वो बहुत दिल को छूता है। और मैंने अपना माइक अनम्यूट क्यों किया उस पे आता हूँ, क्योंकि अभी जो पर्सन टीएफटी खरीदने की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि टीएफटी अभी बाहर स्वैप नहीं हो रहा है। अगर आप उसको स्वैप करने जाएंगे तो ओनली 0.97 और 0.88 पे का हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास $10 का स्वैप कर रहे हैं तो उसमें $1 आ रहा है, उसमें 844 या 847 की टीएफटी आ रहा है। बाकी सारा जो डॉलर है कहाँ फीस में जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो प्लीज बाहर जाके पहले उसको प्रॉपर वे में चेक करें कि जितना आपने यूनिवर्सिटी ऊपर डाला है उसके हिसाब से जो रेट है उसके हिसाब से आपका आ रहा है। नहीं कुछ इसमें कटेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट क्या है कि मैंने अभी बाहर पीछे कुछ जब शुरुआत में जब चल रहा था तो मैंने 15 के रेट पे और 16 के रेट पे और 13 के रेट पे थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5, $10 का खरीदा। लेकिन अभी जो है बिल्कुल स्वैप नहीं हो रहा सर। तो अभी मेरे एक डाउनलाइन ने खरीदा था $8 का खरीदा तो उसको $2 का मिला, $6 उसके फीस में चले गए। तो प्लीज पहले चेक कर लें उसके बाद में स्वैप करें, नहीं तो अपने डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने अपने माइक अनम्यूट किया था। और बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी कोई साथी हैं? हेलो, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कौन पूछना चाह रहे हैं? नाम बताएं प्लीज। मुकेश खंडल नाम बोल रहा हूँ। जी मुकेश खंडल जी बोल सकते हैं आप। मुकेश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। ये जानना चाहता था कि एक टीएफटी की रेट क्या है प्रेजेंट? सर अभी तो आप अगर अंदर का जानेंगे तो $0.02 है, यानी कि 30 सेंट का है अंदर। और बाहर का देखेंगे तो बाहर का बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, 10 गुना कम लगा लीजिए। $2 है मान लो बाहर, उससे भी कम है। हेलो हेलो क्या जी? हीरालाल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था यहाँ कि अभी जो 22 सेल जो हम कर रहे हैं जी, वो 22 सेल जो है 2 जून के बाद उसमें विड्रॉल की अनुमति मिलेगी कंपनी की तरफ से? सर मैं भी अभी कोई नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए। और जो अंदर जो ऑफिशियल जिनसे बात होती अभी वो पिछले 8 दिन से भी ऑनलाइन नहीं आ रहे, ताकि हम कुछ अच्छा आपको सफिशिएंट जवाब दे सकें। मैं भी वेट कर रहे हैं हम भी, और आपको भी वेट करना पड़ेगा अच्छा आंसर लेने के लिए। और सर एक चीज और जानना चाह रहा था, ये जो स्टेक में जो टीएफटी जो जैसे वो टर्म्स जो लिया है 30 का, तो वो जो है हमारे वैलेट में ही रहेगा, उसी डैशबोर्ड में ही रहेगा ना वो? आप अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी विड्रॉ लगा सकते हैं। नहीं, जैसे अपन उस टीयूएफटी को जैसे कि अपन फिर से स्टेक करना चाहें उसी टीयूएफटी से, तो वो 4000 कर सकते हैं ना? हाँ जी, 4000 गैस फीस देके कर सकते हैं। और जो बाकी बचा हुआ जो रहेगा वो वहीं पर रहेगा ना? हाँ जी, वो वहीं पे रहेगा। उसको चाहे तो आप बाहर विड्रॉल ले सकते हैं,
ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हैं, बाइनेंस पे ले सकते हैं। जी, तो वहां पर वो कंपनी की सर रेट नहीं है ना सर, मेरी बात सुनिए, अंदर है वो कंपनी के कब्जे में है, कंपनी पे है, बाहर है वो आपके अपने कब्जे में है। कम रेट है या ज्यादा रेट है, एनी टाइम 24 घंटे जब आपको आवश्यक है तुरंत कैश कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के पास है तो कंपनी का रेट जो जब होगा तब मिलेगा, समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। दोनों जगह करना है। अगर आपको लगता है कि जल्दी स्मूथ हो जाएगा तो वहां से अच्छे अमाउंट पे कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे भी कंपनी भरोसा नहीं, अपने अपने कब्जे में अपने घर पे रखना चाहिए तो आप तो कम का है आपका। अच्छा, फिर वहाँ जैसे अपन बाद में स्मूथ होगा तो वहीं से अपन उसको यूएसडीटी में स्वेप कर सकते हैं ना? बिल्कुल, यूएसडीटी में कर सकते हैं, बीएनबी में कर सकते हैं, बिटकॉइन बना सकते हैं, ट्रोन बना सकते हैं, सोलोना बना सकते हैं, वो आपके हाथ में, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू हीरालाल जी। हेलो सर। हेलो सर, कौन सर? सर एसके सुहेल। एसके सुनील जी बोल सकते हैं आप? सर मैं बंगाल से हूँ जी। सर फर्स्ट तो मैं आप सभी को थैंक यू नहीं बोलूंगा, प्रेम सर, सुंदरलाल सर, प्रदीप सर। कोई बात नहीं बोलिए, हम तब भी आपका स्वीकार करते हैं, मत बोलिए आप। आपको और कम्युनिटी लीडर्स को सबको मेरे तरफ से एक बिग सैल्यूट। थैंक यू, हम बोल देते हैं आपको। सर मैं इस ग्रुप में आफ्टर 2 मंथ से हूँ। जो मेरा सवाल रहता है कोई ना कोई पूछ लेता है तो मेरा सवाल उधर क्लियर हो जाता है। पर आज मेरा एक रिक्वेस्ट करूंगा सर लोगों से और कम्युनिटी से, मुझे 2 से 4 मिनट टाइम दिया जाए क्योंकि जी टाइम है आपके पास में। लास्ट आपका ही मैसेज रहेगा, बस आपका जो भी टाइम लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है। सर विड्रॉल को लेके मेरा कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि 3 टाइम मीटिंग में शायद आप लोगों से इस सवाल को 1000 बार से भी ज्यादा फेस करते हो आप लोग। उतना बारी आप कूल माइंड से आप उसका आंसर देते हो। और रही बात कंपनी का, सर मैं ट्रेजर फंड में मतलब ट्रेजर एनएफटी में 2nd लेवल में था, तो अभी मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ, बस एक आईडी लगाया हूँ। सर मैं कंपनी का प्रोफाइल देख के ही इन्वेस्ट किया हूँ। तो सर मैं स्टार्ट थोड़ा बड़ा अमाउंट से किया था, 2000 यूएसडीटी से। ये गलत डिसीजन था आपका। हाँ तो सर उसके बाद आया फिर ईद का इवेंट आया है ना, तो उस टाइम भी मैं कुछ इन्वेस्ट और कर दिए थे और उस टाइम भी मैंने 2 लेवल अचीवमेंट किया था जी। तो सर मेरे पास अभी टोटल 10 एनएफटी है $2000 की। ओके। तो मेरा सवाल ये है कि सर आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। जब यूएफटी और स्टेक के बात आया तब मैंने 50 यूएसडीटी डिपॉजिट किए थे, 12,500 यूएफटी में स्वैप किए थे और फिर मेरा डाउनलाइन में एक 50 यूएसडीटी डिपॉजिट किया, तो फिर उसके बाद मतलब उसके रेफरेंस में 7,500 टीएफटी मेरे पास आया और एक नया अकाउंट लगाया 100 यूएसडीटी का, तो उसमें 15,000 टीएफटी आया और 2 एयर ड्रॉप मिला 5,000 और 3,000 का। टोटल मेरे पास 43,000 ड्रॉप था सब कुछ मिला के। तो मैंने 1% का गैस फी, 1% वाला जो स्टेक था उसका 12,500 गैस फीस था और 1.1% का था 25,000। तो 2 स्टेक लगा दिए थे जी। तो मेरे पास 5,500 टब बच रहा था। तो कुछ दिन बाद ही गैस फीस कम होके 4,000 टीओटी आ गया, समझे सर? हाँ जी। तो वो 4,000 जो है ना सर, हम तो है तो इंसान ही। तो जब मैं देखा कि 1% से 1.5% जो मतलब स्टेक था, मतलब 6 स्टेक सभी में एक ही फीस लग रहा था जी, तो मैंने 1.5% लगा दिया। अब कंडीशन ये है सर, कंडीशन ये है कि मैंने एक भी रिजर्व नहीं लगाया और मेरा एक भी पॉइंट नहीं है। 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ मीटिंग में सर अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट तो मेरा रिजर्व भी नहीं है, फर्स्ट मैंने वो रिजर्व स्टेक गलत लगाया हूँ
तो इस चीज के बारे में अगर कुछ क्लियरिटी दे दोगे मुझे तो मुझे मेरा तसल्ली होगा, क्योंकि अकाउंट मेरा बहुत बड़ा है सर। देखिए, आपका बहुत बड़ा अकाउंट है और आपकी जमा भी बड़ी लगी हुई है। सबसे पहले तो आप जो है, जब इतना रिस्क है तो उसमें $50 या $100 उसमें और डालें आप। अच्छा। क्योंकि हालांकि आपका पैसा पहले ही बहुत ज्यादा लग चुका है और स्थिति बहुत नाजुक है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब हमें लग रहा कि हमारी फसल खड़ी है और उसमें कोई कीड़ा लगने का डर है हमें, कि अब लग रहा है कि कोई कीड़ा लग सकता है, क्या उसकी फसल में आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए खाद? और जी जरूर लगाना चाहिए। ये अब $100 वो खाद ही लगा रहे हैं आप, उसमें वो दवा लगा रहे हैं जो कीड़ा लगने से बचा सकता है आपकी पूरी फसल को। आप उसमें $100 का इन्वेस्ट करें और उससे आप रिजर्व करना शुरू करें, आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपके पॉइंट बन जाएंगे। और बेहतर तो ये होगा, और एक आईडी नीचे अपने डाउन में लगा दे, अपना पैसा ना लगाएं, किसी और को लगाएं आप, और उसे सच बोल के बताएं कि हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है। अच्छा। उससे आपको टोकन मिलेगा और वो टोकन अपने ट्रांसफर कर दीजिए अपने उस पे, अपने वॉलेट पे, और उससे स्टेक लगाइए जितनी जल्दी उसे उतनी जल्दी। हेलो सर, मेरे पास ऑलरेडी टीएफटी पड़ा है, क्योंकि मेरा स्टेक 3 स्टेक ऑलरेडी क्लियर हो गया है। तो उसे स्टेक लगाइए दोबारा से। सर टीएफटी तो स्वाइप नहीं हो रहा है ना? नहीं, स्टेक स्वैप करने की जरूरत ही है ना, उससे ही स्टेक तो लगा सकते हैं ना। स्टेक तो लगा चुका हूँ सर, स्टेक तो लग रहा है मेरा। स्टेक मेरे पास अभी 4 स्टेक लग रहा है टोटल। 6 लगा दो, पूरी 6 की 6 करो आप। पर रिजर्व के लिए मेरा टेंशन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास पॉइंट नहीं है सर। सर वही कह रहा हूँ ना, उसमें $50 या $100 का रिजर्व करना शुरू कर दो आप। ओके सर, क्योंकि अगर स्वाइप बंद हो चुका है ना, अगर स्वाइप नहीं बंद होता तो मेरा बहुत सारा पॉइंट अभी बन जाता। स्वाइप 20 तारीख से मेरा 20। सर ये चीज सब लोगों को बता रहा था, सब लोग मना कर रहे थे कि स्वैप हो जाएगा, रिजर्व होगा, मैं मना कर रहा था। अगर आप पहले से मेरी जूम पे आ रहे, पिछले 9 तारीख से मैं बोलता आ रहा हूँ कि आपको लगाना है, अपना अकाउंट बचा लो। और जो स्थिति आज आ रही है, आने वाले समय में अकाउंट खो बैठोगे। जो आपने अपना गाड़ी कमाई लगा रखी, मेहनती कमाई करी, इसका बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि एआई आप पे नजर रखे हुए है। सर मैंने सभी लोगों में लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फंस चुके हैं हम लोग। अब जरूरी है वो खाद आपको लगानी ही पड़ेगी। ओके सर। तो अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं, मुझसे सोचते हैं कि मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, आपके पैसे लगाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपके पैसे लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आप उसमें $100 कम से कम डालें, क्योंकि आपका अमाउंट खुद का पर्सनल बहुत ज्यादा लगा हुआ है। हाँ सर, बहुत बड़ा अकाउंट है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अकाउंट तो आपसे पहले एक सज्जन आए थे, उनके पास 140 NFT है, 2-2 लाख वाली, उनका कितना बड़ा अमाउंट है, लेकिन फिर भी वो रिजर्व कर रहे हैं। $200 डाला हुआ, आप भी उसमें डालें प्लीज। $100 आज ही कोशिश करें, आज ही डाल दें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मुझे बचाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सुंदर सर, हम झारखंड से गुड मॉर्निंग, नीरा सिन्हा बोल रहे हैं। जी नीरा सिन्हा जी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लीज एक्सेप्ट करिएगा हमें, क्योंकि प्रेम जी को कहीं जाना था और वो टाइम दे चुके थे। ठीक है, थैंक यू। नीरा जी आप रख सकते हैं सवाल अपना। जी सर, ये मीटिंग में प्रेम सर नहीं है क्या सर? हाँ है। अच्छा सुंदर सर, रात वाला मीटिंग में कौन सा ऐसी बात हुई थी? आज हम लोग को झारखंड में जो मीटिंग हुई, झारखंड लेवल का जो मीटिंग आज मॉर्निंग में हुई सर, बिल्कुल सारे लोग नेगेटिव बोल रहे थे। इससे कुछ समझ में नहीं आया सुंदर सर। कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण हम रात में मीटिंग नहीं ज्वाइन हो पाए थे, और सुबह से मन थोड़ा सा कुछ प्रकार डाल पाए, कुछ बता पाए मुझे क्या हुआ? ये सर ये कि मतलब ट्रेजर चला जाएगा, ये खाली इतना अफवाह हो रही है, कुछ होने वाला नहीं है, प्रलोभन दिया जा रहा है, ऐसा मतलब सर ये क्या है? जैसे और पहली बात, एक थोड़ा सा मीटिंग हम ज्वाइन हुए थे सुंदर सर, तो आपने ये बात रखा था कि
मैं मीटिंग से ये कंपनी से मेरा कोई पहुंच नहीं है। हमारी बात मीटिंग तक जाती है, कंपनी तक या जाती है नहीं जाती है, ये हमारा ये नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा सुने थे सर, परिस्थिति के कारण हम मीटिंग से लीव हो गए थे। सर क्या आप लोगों ने जो यहाँ पर जो सुंदर सर, आप लोगों को तो समझिए कि आप लोग का देन ही था कि हम लोग यहाँ तक टिके हुए थे। और अमाउंट तो हम लोग समझिए कि कंपनी ये नहीं बोली थी कि आप 1000-2000 लगाइए, वो 100 USDT में बोली थी सुंदर सर। मेरी बात को आप समझिएगा, चूंकि आज हम मॉर्निंग से बहुत पैनिक हैं। इतना दिन हम पैनिक नहीं थे सर, लेकिन आज हम बिल्कुल बहुत पैनिक है। आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि हमारी बात को आप बुरा ना माने और सजेशन दे सर कि हम लोग को मन शांति कैसे हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब आगे और पैसा आप ना लगाए, नंबर एक। नहीं सर, सुनो सर। दूसरी चीज, नीरा सिन्हा जी मेरी बात सुनिए, क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है सिवाय धैर्य रखने के? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई ऑप्शन नहीं है सर धैर्य रखने का सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज वेट करिए। अब सबसे अच्छा समय है, आपका एक समय रखा हुआ है कि बहुत बड़ा चीज है और बहुत अच्छा होने वाला। तब अच्छा जब कंपनी को हम समय देंगे, जब हम बड़ा करते हैं, कंपनी आपसे समय मांग रही है। अब लोग कह रहे हैं, अब ये बताइए, अगर एक मिनट, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पकड़ कंपनी से है, तो सारे लोग जवाब मुझसे मांगना शुरू कर देंगे। प्रेम जी ने अगर कह दे तो प्रेम जी कह देंगे आप ही कंपनी हो। नो सर, ऐसा मेरा इशू ऐसा नहीं है। प्लीज नीरा जी, प्लीज एक बार थोड़ा सा सुने, आप आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी तक जो हम सवाल बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कंपनी तक हमारा मैसेज पहुंचता है, जो कह रहे हैं वो हो रहा है, कंपनी भी बात मान रही है, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है हम भ्रम में हो, लेकिन ऐसा हमें लगता है। फिर भी हमें कुछ आशाएं दिख रही है, तभी हम मंच को सजाए हुए हैं। अगर हमें भी लगता है कि कुछ आशाएं नहीं है, हम मंच को छोड़ देते, बिल्कुल हम मंच सर, को नहीं सजाते। बिल्कुल सर, ये आप लोग के बाद से ही हम लोग बहुत पॉजिटिव थे। थोड़ा सा आज सुबह का जो मीटिंग 6 बजे का मीटिंग होती है सर हम लोग का, उसमें कोई भी पर्सन नहीं बोला पॉजिटिव, सारा ने सारा नेगेटिव बात बोला है। ऐसे हुआ सर। कितने लोग आते हैं नीरा जी, कितने लोग आते हैं सर? उसमें हम लोग 2000 प्लस रहते हैं सर मॉर्निंग में। तो कोशिश करिएगा कि 6 बजे आप हमें इनवाइट कर लीजिएगा, एक बार कोशिश करेंगे अगर मैं समझा पाऊँ। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सुंदर सर, लाल सर, ये सर आप लोग के यही कर सकता हूँ, मैं आपको यही सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त होगी कि मैं आप लोगों की भाषा नहीं, हिंदी में एक व्यक्ति हो जो आपको अपनी भाषा में समझा सके, वैसा व्यक्ति चाहिएगा। बिल्कुल सर, हम लोग प्रॉपर हिंदी में है, प्रॉपर हिंदी में है सर, वैसा कोई भाषा सर, एक सेकंड रोकना चाहता हूँ सर। 10 किलो मंगाइए। हाँ सर, एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ। नमस्ते प्रदीप सर, आपकी आवाज सुनने के लिए। नमस्ते मैम, थैंक यू मैम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मीटिंग को लास्ट तक सुनते रहें। जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना लास्ट में, तब तक इसको सुन के जाना, फिर आप बताना जाकर उधर कि भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन एक बार सुन के तभी लीव आउट होना भी। प्रदीप सर, आपका चैनल में जितना भी मीटिंग होती है, इतना तक कि वेस्ट बंगाल से मुझे वहाँ का तो भाषा भी मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन वो मीटिंग भी हम मिस नहीं करते हैं सर। आपका समझिए, जो प्रेम सर जिस दिन से आप मीटिंग रखे हैं, उस दिन से हम मीटिंग में ज्वाइन हैं और उस दिन से हम पॉजिटिव में हैं। बट आज मॉर्निंग का जो मीटिंग मैंने सुन लिया, बस सारी कहानी, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं अभी बोलने जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, सिर्फ उसको सुन लेना और जाके असेस करना, बस। बाकी आप अपनी कंटिन्यू रखें, जैसे ही आपका फिनिश होता है फिर मैं रखता हूँ बात। एकदम रिक्वेस्ट आपसे है सर, आपसे रिक्वेस्ट है। हमको तो, हम लोग तो बोलते भी है मीटिंग में, सुबह का मीटिंग में हम तो बोलते भी है कि प्रदीप सर, हमको लगता है कि प्रदीप सर गॉड गिफ्टेड हैं। जो प्रदीप सर ने मैसेज लास्ट में देते हैं वो कंपनी तक जाती है और कंपनी ना नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ डालती है। बट कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 20 तारीख के बाद जो नोटिफिकेशन आप एक भी दे दो कि लोग को प्राण बच जाएगा। पता है प्रदीप सर, आज का मीटिंग में मॉर्निंग में जो हुआ है, झारखंड का लोग समझिए आत्महत्या कर लेगा कि क्या करेगा वो पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के सिवा, धैर्य के सिवा कुछ नहीं है सर।
धैर्य के ना उसका कंपनी का ना हमने देखा है ना हमने जाना है। जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में है, आप लोग जो बोलते हैं वही मॉर्निंग में हम लोग रखते हैं। और पता नहीं सर, ये कल प्रेम सर बोले भी थे कि हमारे नाम का चैनल कुछ चल रहा है जिसमें लोग नेगेटिव बातें बोलती है। ये चीज भी हम आज सुबह में बोल के सबको धैर्य बनाए हैं। प्रदीप सर आपसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि रास्ता बताएं सर, जीने का रास्ता बताएं झारखंड लेवल का। थैंक यू मैम। बस अब आप जैसे ही मुझे मौका मिलता है हम अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, आप बने रहिए मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच जी। ओके जी ओके सर। नीला जी, सुंदरलाल सर कुछ बोलना चाहेंगे या फिर प्रदीप सर को इनवाइट करूं? चलिए उनको काट दिया आपने, माइक ऑफ कर दिया? नहीं नहीं, मैं ऑन है मैम का। नीरज जी हैं अभी नहीं है? जी जी है सर, है सर, है सर, है जी। तो आपका रहेगा, हो गया आपका, आप ओके कोशिश सर। करिएगा, बस बता आप लोगों दीजिएगा से मुझे। जी 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि कुछ पैनिक को हटाए। नहीं वही चीज बता रहा हूँ, वो सारे लोग तो यहाँ नहीं आ सकते। अगर जितने आए पहले यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, नहीं आइएगा तो आप बता दीजिएगा कि मैसेज है, हम आ जाएंगे। जो अगर मेरे बोलने से वहां कुछ राहत मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आ जाऊं। ठीक है, मुझे आप अपने उस पर हाय बोल दीजिएगा, जो बता दीजिएगा, बस यही कर सकता हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समय जरूर देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जी 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 सर। ओके थैंक यू सर। जी प्रेम जी हो गया, आप रख सकते हैं अपनी बातें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैं प्रदीप सर को इनवाइट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो वेलकम प्रदीप सर, जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर कर दें। और रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रदीप सर लगेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान में रखें, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, कोई भी चीज़ है, पैनिक हो, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। ध्यान से सुनना और बीच में डिस्टर्ब मत करना कोई भी, प्लीज़। वेलकम सर। हाँ, थैंक यू प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सुंदरलाल सर जो पिछले 1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, दीपक सर हो गए, श्यामलाल सर और बाकी जो अभी मैम बोल रहे थे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यार भरी नमस्कार। पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल दिल की गहराइयों से और अपने हृदय से नमन करता हूं कि जो इस कम्युनिटी में अभी तक बैठे हैं और अभी सुन रहे हैं चीजें। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करता हुआ मैं सीधा मुद्दे पे चलता हूं। जो बातें मैं हमेशा कोशिश करता हूं वही बात रखूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, कानों से सुनी है और अपने पेन के नीचे रिफल के साथ किसी नोटबुक के ऊपर लिखी है। जो इन 3 चीजों के पास अगर मैं गुजरा नहीं हूं तो मैं वो बात आपके सामने रखता नहीं हूं। आप उसको सच मानो, झूठ मानो या कैसे भी मानो, वो आपके ऊपर है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले रिमूव करता हूं ये चीज भी, किसी प्रकार का पैनिक लेने की और किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा उल्ट चलता हूं कि आ गया तो ठीक है, अगर ये चला भी गया सारा कुछ तो फिर भी हमने जीना है। अगर घर के अंदर कोई चीज हमारी नो मोर हो जाती है तो क्या हम जीते नहीं है क्यों उसके बिना? अगर कोई भी चीज हमारे घर के अंदर 4-5 सदस्य हम रहते हैं तो कोई एनीवन नो मोर होता है तो क्या हम अपनी जिंदगी को आगे लेके नहीं जाते हैं? लेकिन वही कंडीशन लागू है कि भाई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मैं आज कुछ आपके सामने तथ्य इस प्रकार से रखूंगा कि जो लोग भी आपको पैनिक फैला रहे हैं या जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उससे पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ और तथ्य के साथ। कोई पुरानी चीज नहीं है वो। बहुत सारे लोग डेली बोल रहे हैं कि ये कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये कंपनी का रेप है, ये कंपनी से पैसा ले रहे हैं, ये फलाना ले रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। क्यों? हम ट्रेजर एनएफटी के साथ खड़े हैं।
हम ट्रेजर एनएफटी को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट्स को, किसी दूसरे फील्ड को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ना ही हम किसी पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर जाकर अपना पिंक कैप लगाकर अपने आप को शो कर रहे हैं कि भाई आई एम द कंपनी। किसी ने किसी को अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि हाँ भी वो किसी भी संस्था का मोहरा बनकर दूसरे लोग को गुमराह करे, क्योंकि ये चीजें आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले चलती थी धड़ाधड़ धड़ल्ले के साथ। जिसका दिल किया वो मैसेज कर देता था कि हाँ ये मैंने कंफर्म किया है, मेरी कंपनी से बात हुई है। मैं बोलता हूं आज ओपनली चैलेंज करता हूं इस मंच से कि हाँ भी अगर किसी का भी कंपनी के साथ कोई लेना देना है, जो आज से 3-4 महीने पहले बात करते थे कंपनी के बारे में, वो सामने आए और हमारे से बात करें कि भाई मेरी कंपनी के साथ पहुंच है। जो आज से पहले बोलते थे हाँ तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कंपनी के साथ चलता हूं, मैं कंपनी के साथ बात करता हूं, मैं तेरे को संभाल लूंगा। अगर उनको सब कुछ पता था तो उन्होंने पब्लिक को गुमराह क्यों किया? क्या वो इसी के हकदार थे कि आकर किसी को बोलना है कि हाँ भाई तू 100 यूएसडीटी लगा ले, 50 यूएसडीटी लगा ले और तेरा काम चल पड़ेगा? आज थोड़ा सुनने की कोशिश करना, जो मेरे वर्ड होंगे बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे और बिल्कुल उस तरीके से कड़वे शब्द होंगे, शायद आपने मेरी जबान से सुने नहीं होंगे आज से पहले। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा अतीत में लेकर जाना चाहता हूं। जो लोग आज बोलते हैं ये कंपनी कुछ नहीं देगी, ये कुछ नहीं कर सकती, ये किसी को कुछ नहीं देगी, मैं ठीक आज से 2 महीने पहले लेके चलता हूं। इसी साल के अंदर जनवरी फरवरी की बात करता हूं। मैं अपने ऊपर एग्जांपल दूंगा, किसी की एग्जांपल नहीं दूंगा, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं उस समय पिंक कैप पहन के घूम रहा था, 6 लेवल के अंदर था मैं, तो मेरा क्राइटेरिया वहां पे था, मेरे पॉइंट्स 500 होने चाहिए, ए रेफरल के अंदर 35 की टीम होनी चाहिए और बी और सी के अंदर 180 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। धीरे धीरे सुनते रहना, मैं हर चीज को आगे कोरिलेट करता जाऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा सारा कुछ। पूरी की पूरी टीम होगी 215 यूजर्स। एक बार फिगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल फिगर होंगे 215 यूजर्स। ये मुझे आज शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं दे सकता, इसने कुछ नहीं दिया है। मैं बिल्कुल आपके सामने तथ्य रखूंगा भी इसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हमने तो अवेल नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अवेल किया है वही आज दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ये कुछ नहीं दे सकता है। मैं बोलता हूं कंपनी अगर जानी है तो सुबह चली जाए, लेकिन जो चीजें आपने ली हैं कम से कम उसको ना भूलिए। अभी 6 लेवल की कैप है जो पिंक कलर की, मैं सिर्फ उसका ब्यौरा दे रहा हूं आपके पास। जनवरी और फरवरी की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ओपन करके खोल के देख सकते हो कि 6 लेवल वाले लीडर को वंस एक बार का विड्रॉल का लिमिट था 20,000 यूएसडीटी और ये सेम प्रक्रिया उसको महीने के अंदर लागू थी 7 बार। अगर वो एक विड्रॉल लेता है 20,000 यूएसडीटी का, उसका इंडियन करेंसी रुपीस बनता है। गलत नहीं होगा, मैं फिगर में गलत हो सकता हूं, कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, तो प्लीज आप अपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। एक बार सिंगल विड्रॉल अगर वो उठाता था तो उसका कीमत बनता था 18 लाख रुपीस। अगर वो पूरे का पूरा महीना अवेल करता है, पूरे के पूरे विड्रॉल जो लिमिट दी हुई थी कंपनी ने, उसका पूरे का पूरा अमाउंट बनता, चाहे आप सुन के बार शौक होंगे कि हाँ भी इतना इतना अमाउंट जाता था, 12 करोड़ 6 लाख में भी, अगर मैं गलत नहीं होगा 12 करोड़ 6 लाख। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जो आज बोलते हैं कि इस कंपनी ने कुछ नहीं दिया है और जिन लोगों ने लिया है, नहीं तो वीडियो उठा के देख लो, क्लैपिंग बजती थी, वीडियो बनते थे, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन हाँ, पैसा आ रहा है, बढ़िया है, हम कमाई कर रहे हैं। अगर मैं आज के बात करता हूं एक एडवर्स सिचुएशन की, अगर सिर्फ वो
20,000 एक बार जो उसने विड्रॉल लिया हुआ है, आज की कंडीशन के मुताबिक अगर 50 USDT डिपॉजिट करने हैं, तो अगर वो 50 USDT अपनी टीम को हेल्प करता है वो, तो टोटल 400 यूजर की हेल्प कर सकता है, जबकि एज पर जो कंपनी का क्राइटेरिया है उसकी टीम है टोटल 215 यूजर, और अगर मैं उसकी डायरेक्ट बात करूं तो मात्र 35। अगर इससे ऊपर उसने 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, 60,000 की, 70,000 की टीम बनाई है, तो उसने रेफरल के लिए बनाई है, अपने रेफरल के लिए। कहीं पे भी अगर क्राइटेरिया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके संबंधित, तो हमारे समक्ष रख सकता है प्रेजेंटेशन के अंदर। ये मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कंपनी जो जो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं वो इसी तरीके से गुमराह करते हैं, और हम लोग हैं जो वो गुमराह होते रहते हैं, वो फायदा उठा के निकल जाते हैं, और हम नीचे थाली बजा बजा कर पागल होते रहते हैं टेंशन ले लेकर। अगर 20,000 सिर्फ एक विड्रॉल की बात कर रहा हूं, एक विड्रॉल से अगर वो हेल्प करता है यूजर की अपनी टीम की, तो 400 यूजर की हेल्प कर सकता है 50 USDT से। अगर वो 100 USDT की हेल्प करता है तो वो 200 यूजर की हेल्प कर सकता है। मैं हो सकता है मैं आपको क्लियरली आज बोल रहा है कि आज जो मैं शब्द बोलूंगा वो आपको बहुत सारी जनता को स्ट्राइक करेंगे आज, क्योंकि बहुत हो चुका है अभी। हाँ भी ये कुछ नहीं करेगा, ये पैनिक फैला रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये धमकाना हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। इस ग्रुप के माध्यम से, इस ग्रुप का नाम आप चोरी करके इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हो जाकर कि हाँ भी इन्वेस्टमेंट करिए, और इधर अगर दम है तो आप अपने लेवल के ऊपर जाइए, खुद अपना फोटो लगाइए, वहां पर आइए जहां पे, और इन्वेस्टमेंट करिए या नहीं करना है। आज से पहले इन जैसे इंसानों का क्वेश्चन होता था, अगर मेरे जैसा यूजर उनके पास जाता था, क्या बोलते थे? हाँ आपको कोई पता नहीं है, आप सिर्फ टिक टिक करिए। अगर हम ट्रांसफर के लिए बोलते थे हाँ कोई USD ट्रांसफर करना है, तो बोलते नहीं आपको अभी इस लेवल पे नहीं हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। आज हमारे प्रेम सर एक एक इंसान को, दीपक सर एक एक बंदे को आकर बोल रहे हैं कि आप ऐसे ट्रांसफर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो क्या बोल ले वो अच्छा है या ये अच्छा है? फिर पहचानना साथ आपको होगा कि आपने किस लेवल के साथ जाना है। ये तरह से आपको अभी है कि हाँ आप किस लेवल को चुनना चाहते, उस लेवल को चुनना चाहते हैं कोई जो आपको एक ही रास्ता दिखा सकता है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, जहां फिर उस लेवल के साथ जाना चाहते हो जो बोलते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब एडवर्स सिचुएशन आएगी तब हम आपको सामने है, हमें कोई पता नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ अभी। साथियों मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूं कि ये आज से पहले भी कंपनी इसी प्रकार से चलती थी डगमगा कर, और अभी भी वैसे ही चल रही है। सिर्फ अभी कारण क्या है कि हमारा पूरे का पूरा फोकस इसके ऊपर हो चुका है। हम हर एक चीज को जांचने की कोशिश करते हैं जो पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ मीटिंगों के अंदर क्या बोला जाता था? हाँ आइए आप करोड़पति बन जाइए, आप अरबपति बन जाइए, आप 10 बंदों को ज्वाइन कराइए, आप 20 बंदों को ज्वाइन कराइए। लेकिन अगर इस मंच से किसी ने अनुग्रह भी किया है कि हाँ भी आप ज्वाइन कीजिए, जहां आप ज्वाइन कराइए, जहां आप ये रेफरल कोड ले लिए, बता दो कि हमारी टीम से, हमारी कम्युनिटी से किसी एक लीडर ने कभी बोला किसी को कि ये मेरा रेफरल कोड है, आप इससे इन्वाइट हो जाएं? हमें जरूरत नहीं है किसी रेफरल कोड की, हमें जरूरत है आप लोगों की, आपका नुकसान ना हो किसी भी तरह से। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो सिर्फ आपको अपने ट्रैक से उतार कर आपको नए ट्रैप के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अगर साथियों आप बच सकते हो तो अपने आप को बचा लेना, नहीं बचा सकते तो आप बिल्कुल टोटली आजाद हो। अगर आपको इससे ज्यादा कमाई कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, उनको भी अगर दी है, तो वो भी आजाद हैं, जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूं। ये तो वो बात आ गई कि हाँ जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो माँ जी आपने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं है। अरे माँ ने अगर कुछ भी नहीं किया होगा तो 9 महीने आपको पेट में तो रखा है। 9 महीने जो माँ ने दर्द सहा, आज आप उसको भी बोल रहे हो कि हाँ भी तूने कुछ नहीं किया।
अरे अपनी खुराक, अपनी फीड, अपना खून अंदर रखकर उसने पाला पोसा 9 महीने अंदर, तब जाकर आपको बाहर की दुनिया देखने को मिली। कौन कंपनी है जो आज जितने करोड़ रुपीस और जितने लाख रुपीस में बताए हैं आज की डेट में अगर दे रहा किसी के पास, वो स्क्रीन शेयर करें, शाम वाली मीटिंग के अंदर आकर विड्रॉल का प्रोसेस शेयर करें और विड्रॉल का एक स्क्रीनशॉट दें कि हाँ ये फलाना प्रोजेक्ट इतना पैसा हमें दे रहा है। क्योंकि बातें वो करनी है जो बातें बिल्कुल स्पेकुलेशन वाली हैं, जो बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, दुनिया को बिल्कुल लाइन से उतारा जा रहा है। हाँ, इस जाल से आप निकलो, उस जाल के अंदर फंस जाओ। हमने यही ठेका ले रखा है क्या कि भाई हम एक बार आपके जाल में फंसे फिर दोबारा फंसते जाएं? तो प्राय मेहरबानी करके साथियों, मुझे आज एग्रेशन इसलिए रखना पड़ा कि ये शब्द ही ऐसे थे। तो आप अलर्ट रहें, आप बिल्कुल पैनिक में ना आए। कोई कंपनी किसी की नहीं है, कोई इंसान किसी का नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो पैनिक फैला रहे हैं, आज वो चीज कर लो। मैं बोलता हूं ये सारे लोग उस समय कहां थे? जैसे हम आज आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको बोला जा रहा है, आपको साथ साथ में अवेयर भी किया जा रहा है, साथ साथ में आपको अलर्ट भी किया जा रहा है हर सिचुएशन के माध्यम से। कभी किसी ने सुना होगा प्रेम सर के मुंह से कि हाँ भी आप पेशेंस के अलावा कोई शब्द अगर उन्होंने यूज किया होगा? मुझे नहीं लगता है। कभी उनके मुंह से आपने सुना होगा कि हाँ भी आइए आप अपने लीडरों को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें जरूरत नहीं है आपकी कम्युनिटी की, आपके साथियों की जरूरत नहीं, आप जहां हो वहीं पे रुके रहिए, वहीं पे रहो, आप तंदुरुस्त रहो, आप अननेसेसरी नुकसान ना कराओ। हमें भगवान ने जो दिया वो बहुत कुछ दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई बाबा नानक जी ने, सब कुछ बहुत है। और सबसे बढ़िया दिया हुआ है विवेक, कि जहां हम सोच समझ सकते हैं कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। तो प्राय मेहरबानी करके लोगों के चंगल में मत फंसें, अपने आप को समर्थ बनाएं, अपने आप को एजुकेशन लें। कोई साथ वाला छोड़ के जाता है तो प्राय मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, अपने घर का दरवाजा बंद कर दीजिए, उसके लिए ताला लगा दिए, भाई तेरे को इधर आने की जरूरत नहीं है, तू पैसा कमा ले, हमें नहीं चाहिए। तू आज से पहले जो बोरियां भर भर के कमाया, तू और बोरियां भर भर के कमा, ताकि तुझे टेंशन रहे कि मैंने इसको एडजस्ट कैसे करना है। हमने दाल फुल्का खाना है, वो दाल फुल्का हमें भगवान ने दिया हुआ है, और हमें ये भी उम्मीद है कि वो हमें अच्छा ही देगा, खराब नहीं देगा। किसी प्रकार की टेंशन के अंदर, किसी प्रकार के पैनिक के अंदर आने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान ने, किसी ने हेल्प की नहीं की। हेल्प अगर किसी की है तो एक माँ ने ही की है। माँ मैं शब्द इसलिए यूज करता हूं कि वो अपना पेट काट के ही दूसरे को रोटी देती है। अगर आज किसी यूजर को जरूरत थी तो माँ दोबारा वापस आई, माँ ने 5000 टोकन दिए और फिर 3000 टोकन दिए, 8000 टोकन उसने दिए, ना कि जो 16 करोड़ रुपया निकालते थे उसने किसी की आईडी खोली आकर। उसी ने खोली जिसको दुख था। जो बंदे अवेयर थे उन्होंने टाइम से इस TUFT का इस्तेमाल किया। अगर कहीं दिमाग लगाकर उसने उस समय एक रेफरल कर दिया होगा, छोटे वाले यूजर की बात कर रहा हूं, तो उसको टोकन मिले होंगे 15,000। टोटल उसके पास TUFT होंगे 23,000 और उसको 460 USDT मिले होंगे उस समय। और आज शायद वो 500, 600, 700 के आसपास होगा USDT पे पास, जिसने इनिशियल स्टेज के अंदर हमारी बातें सुनी थी और उसके ऊपर एक्ट कर लिया। तो साथियों, मैं इन चीजों को इसलिए आपके साथ सामने रखा है क्योंकि अभी बहुत हद होगी। हाँ, आप अपना काम कीजिए, जो भी बाहर कर रहे हैं, जो भी मंच आपने बनाए हुए हैं, उस मंच से आप सही चीजें रखो। आप पब्लिक को गुमराह मत करो। जहां से भी यही बोला जा रहा है, अगर हम कहीं आपको गलत बोल रहे हैं तो आप प्राय मेहरबानी करके, ये मंच पूरा का पूरा ओपन है, आप हमें बता सकते हैं, मैसेज करके ही बता सकते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये चीज ठीक नहीं है। और कंपनी ने भी किसी को नहीं बोला है कि भाई 50 और 100 USDT से ऊपर जाओ।
अगर कोई बंदा करोड़ों रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने ट्रैक से भटका हुआ है। उसके लिए बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, बहुत गवर्नमेंट की पीपीएफ स्कीम है। मैं बोलता हूं कितने हमारे देश के अंदर स्कीमें हैं, वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे खुद भी पैनिक वाली कंडीशन में ना आए और किसी दूसरे को भी पैनिक कंडीशन के अंदर ना जाने दें, और सिस्टम को मजबूत रहने दें, सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश मत करें। तो साथियों, ये चीजें मैंने आज आपके सामने इसलिए रखी हैं कि यही एक दौर है। मैं आपको कल भी यही बताया था कि ये समय अगर आपने ठीक ठाक निकाल दिया तो शायद ही कोई आपको गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ा पाएगा। लेकिन अभी एक समय यही है कि अब अर्निंग बंद है तो आपको ललचाने की कोशिश की जाएगी कि आप फलाने ट्रैक के ऊपर आ जाइए, आप लेफ्ट में आ जाइए, आप राइट में आ जाइए। मैं आपको ऑलरेडी मैं शटल लेवल पे हूं, मैं जितने भी मेरे नीचे अभी बंदे लगेंगे वो आपके नीचे लगा दूंगा। ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। मैं साथियों बता रहा हूं आपको, मुझे दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने प्रोजेक्टों के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा मैसेज करता हूं कि नो नीड, इसके आगे मैं दिमाग नहीं लगाता हूं। साथ में लिखता हूं नो नीड, साथ में उसको ब्लॉक कर देता हूं, नहीं जरूरत हमें पैसा उतना ही चाहिए जो हमारा रोजमर्रा का जीवन चल सके। हमें उतना पैसा नहीं चाहिए जो हमारे से संभले ना। अगर हमारी किस्मत में होगा तो यहीं से मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई माई का लाल नहीं दिला सकता और सिर्फ आपको आश्वासन दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं जो भी अभी नेगेटिव मोड के अंदर घूम रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको कुछ सपोर्ट मिली होगी। तो साथियों, जहां आप हो वहीं पर अपने पांव के ऊपर खड़े मजबूत रहिए, बिल्कुल टस से मस ना हो। मिल जाएगा भगवान की दया से तब भी भला, नहीं मिला तो तब भी भला। अगर किसी ने आकर दिया है तो भाई ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड जिसकी हम बात करते हैं उसी ने दिया है आपको 5000 टोकन, 3000 टोकन, आपकी आईडी भी ओपन की है, आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो गया है। कंपनी के लिए हम नहीं बोल रहे, कंपनी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो संस्था जिस तरीके का काम कर रही है कम से कम उसके बारे में बोलने का अधिकार तो है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन बिल्कुल फ्री है कि वो उसका नकारात्मक या सकारात्मक सोच कुछ भी उसका दिल करता है वो रख सकता है। लेकिन इतना भी जुल्म मत करो कि हाँ भी बिल्कुल उसका पेट तक भी खाकर आपने अभी आप बोल रहे हो हाँ ये कुछ नहीं दे सकता, इसने कुछ नहीं दिया। अरे दिया ही है आपके सामने, अभी दिया, रिसेंटली भी अभी दे रही है आपको 3000 टोकन। कल का किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन जो सच है आज भी आपको दे रही है। सच यही है। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिए और ध्यान दीजिए अपनी तरफ। बाकी मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के ओनर, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, मैं सर मैं आप इस पूरी कम्युनिटी के माध्यम से पूरी कम्युनिटी के लिए एक भीख मांग रहा हूं आपसे। अभी इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं हाथ फैलाकर, दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, इन हाथों के अंदर कम से कम एक नोटिफिकेशन डाल दो। एक नोटिफिकेशन के अंदर लिख दो सर कि हाँ भी ये कंपनी बंद हो चुकी है। मैं अच्छा नोटिफिकेशन डालने की नहीं बात कर रहा हूं आज। आप ये लिख दो उसके अंदर कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। कम से कम ये लोग बेचारे गुमराह ना हो, ये लोगों की आशाएं ना लगी रहे कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है। आप एक मैसेज डाल दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए बड़े बड़े शब्दों के अंदर कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम लोग जो अपना धंधा चला रहे हैं वो अपने धंधे के ऊपर तो काम कर सकें। आपका जब दिल करता है आप आते हैं, आप अपनी तरफ से काम करते हैं। जब दिल करता है जो लोगों के पास, जो यूजर के पास पहुंच वाली चीज है वो आप तुरंत बंद कर देते हैं। तो सर अगर आप यूजर के पास वो चीज पहुंचाएंगे तो उससे आपको ही मजबूती होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी स्पीच को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगर किसी को कोई ठेस लगी होगी, मैंने वही बात रखी है जो बिल्कुल सच है, बिल्कुल जो फैक्ट है, जिसके अंदर किसी एक सिंगल शब्द का भी झूठ नहीं है।
तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने पास रख लेना, और किसी को बुरा लगा होगा तो वो प्लीज इग्नोर कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर। प्रदीप सर, दिल से सलूट है सर आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से ये चीजें रखी, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रदीप जी, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। आवाज नहीं आ रही जसपाल सर आपकी। थैंक यू प्रदीप जी, आपने इतने अच्छे तरीके से ये चीजें रखी। आवाज नहीं आ रही जसपाल सर आपकी। एक्सीलेंट है जी, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रदीप सर। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं और दोपहर वाली मीटिंग के अंदर मिलते हैं 2 बजे टेक्निकल सेशन। जितनी भी प्रदीप सर ने चीजें एक्सप्लेन करी हैं, आई होप आपके जो डाउट हैं, जो आप पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ भी आपके माइंड के अंदर चीजें हो गई, माइंड के ऊपर कोई चीज नहीं रखना। अगर कोई चीज जाएगी भी, आपका क्या लेके जाएगी, ठीक है। पैनिक नहीं होना, जस्ट पेशेंस रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जो इस मन से आपको चीजें मिल रही हैं उसको समझें, उस चीज को समझें, और फिर भी अगर समझ में नहीं लग रही तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आप मजबूर हो जाएं उन चीजों को करने के लिए, ठीक है। पेशेंस